अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का मेरा व्लॉग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसको फुल देखिएगा क्योंकि ये व्लॉग मैंने बहुत दिन पहले अपलोड करना था, लेकिन बस कुछ मसरूफियत ऐसी थी मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई। तो फिर ऐसे डेज़ गुज़रते गए और काफ़ी सारी और भी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली और अब ये काफ़ी सारे डेज़ पे जो है वो मुश्तमिल है। तो आप लोग स्किप नहीं करिएगा, इसमें देखिएगा काफ़ी सारे ट्विस्ट हैं, मज़े की बातें भी हैं। तो चलें इस व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमने सेलिब्रेट की है उबैद की बर्थडे। और मेरे हस्बैंड जो है उनकी बर्थडे 5 अक्टूबर को होती है, उबैद की 10 अक्टूबर को होती है और मीरब की बर्थडे जो है वो 23 अक्टूबर को होती है। तो तीनों एक ही मंथ में थे इनकी डेट ऑफ बर्थ, तो इस वजह से फिर हम इनकी कंबाइन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जिस डेट को इनकी पैदाइश हुई थी हम वो थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन एक बर्थडे जो है इनकी कंबाइन करते हैं। तो इनकी बर्थडे पे भी हमने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की और मैंने थीम इसमें रखा था गोल्डन और ब्लैक। तो जो जैनी की बर्थडे का व्लॉग मैंने अपलोड किया था उसमें भी उससे मिलता जुलता ही है क्योंकि वो हमें अच्छा लगा था। तो इनकी बर्थडे पे जो केक है वो हमने बाहर से बनवाया था, बेकरी से। मैंने खुद नहीं बनाया था क्योंकि स्कूल ओपन हो गए थे तो इस वजह से टाइम नहीं होता था। तो हमने जो है केक का ऑर्डर दिया था पिस्ता पाइनएप्पल, तो क्रीम केक ही कहा था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ऑर्डर हमारा चेंज कर दिया, उसमें हाफ़ पिस्ता पाइनएप्पल और हाफ़ चॉकलेट ऐड कर दिया। तो ये साथ मैंने वनीला और चॉकलेट कपकेक्स बनाए थे, पोटैटो क्रॉकेट्स बनाए थे और साथ मैंने टिक्का बोटी बनाई थी। और ये जो 1 पाउंड का केक है ये हमें बेकरी वालों ने एज अ कॉम्प्लीमेंट दिया था, या यूँ कह लें उन्होंने कहा कि हमसे मिस्टेक हुई है, हमने आपका ऑर्डर जो है वो चेंज किया है क्योंकि हम ज़्यादातर जो है वो केक उन्हीं से ही बनवाते थे। हमारे सादकाबाद में है चीन बेकर जिनका केक बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने हमारा जो ऑर्डर था थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिसकी वजह से फिर ये केक उन्होंने हमें एज अ गिफ्ट दिया और सॉरी भी किया कि हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने बाद में थोड़ी सी सेलिब्रेशन की, केक कट किया। तो मैं इस बर्थडे का मैं पूरा व्लॉग बनाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि स्कूल ओपन हो गए थे और फिर स्कूल भी जाना था, इस वजह से बस प्रॉपर मेरी मैनेजमेंट नहीं हो पाई। तो हमने बस थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर ली और उसके कुछ दिन के बाद हम लोग फिर गए उधर अपनी नंद के घर, आयशा यानी अस्मारा के घर गए थे। तो उधर फिर हम लोग गए और अब रबीउल अव्वल स्टार्ट हो चुका था, तो तकरीबन 6-7 रबीउल अव्वल की डेट थी। तो हम लोग उधर गए और वहाँ पे उन्होंने ख़त्म वगैरह दिलवाया था, इस वजह से हम लोग वहाँ चले गए। तो उसके बाद वहाँ पे हमारा प्लान बना कि हम लोग प्लेयर लैंड चलते हैं और तकरीबन शाम के 6 बजे हम लोग प्लेयर लैंड आ गए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इंजॉयमेंट हुई, बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग भी हुई क्योंकि जो मेरी नंद थी आयशा से छोटी, जो दूसरे नंबर वाली, वो जो घर से जूता पहन के गई थी, वो जूता जो था उसका वो आयशा के घर गई उधर टूट गया। वहाँ से उसने आयशा का जूता पहन लिया, लेकिन वहाँ से जब हम लोग प्लेयर लैंड गए हैं तो वहाँ पे भी उसका वो जूता जो था, उसका एक पाँव का जो नीचे तलवा लगा होता है, वो तला जो था वो उतर गया नीचे से। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ना वो अनबैलेंस सा हुआ और हम लोगों को इतनी ज़्यादा हंसी आई थी इस पे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं उबैद मीरब ने काफ़ी इंजॉय किया है, तो काफ़ी झूले थे। तो ये जो प्लेयर लैंड है रीमियर खां में, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, तो बच्चों ने झूले वगैरह लिए। फिर हम उसके बाद ये स्लाइड पे आ गए क्योंकि मीरब, उबैद और अस्मारा को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो अभी ये देखें इनको इतना मज़ा आ रहा था। जब हम लोग गए हैं तो तब लोग आना स्टार्ट हुए थे, फैमिलीज़ आना स्टार्ट हुई थी, तकरीबन 6:30-7 का टाइम था, तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। तो इन्होंने दिल खोल के वहाँ पे मस्तियाँ की। तो मीरब, उबैद और अस्मारा ने तीनों ने काफ़ी इंजॉय किया। तो यहाँ पे मैं जो आपको ट्रेजेडी बता रही थी वो फिर हमारे साथ यहाँ पे भी हुई क्योंकि एक तलवा जो था जूते का वो आते हुए टूट गया। जैसे ही हम प्लेयर लैंड में थोड़ा सा इधर उधर घूमे हैं तो वो उसने सारा नीचे से उतार दिया और एक पाँव अब वो अनबैलेंस से हो गए दोनों पाँव। तो उसके बाद ये देखें तलवा एक टूट चुका है और फिर इसके बाद ये तलवा इसने निकाल दिया यहाँ से। और यहाँ पे इनकी स्लाइड जो है, मीरब तो बिल्कुल, अस्मारा और मीरब तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो
फिर हम लोगों ने कहा कि आओ और झूले लेते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग चले गए ट्रेन वाली साइड पे, क्योंकि बाकी जो झूले थे वो काफ़ी ज़्यादा कोई राउंड वाले थे और ऐसे, तो ये बच्चों के लिए तो सही नहीं थे। इसलिए फिर बस हम लोग ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठ के फिर उसमें काफ़ी इंजॉय हुआ। हम लोगों ने इंजॉय किया तो काफ़ी मज़ा आया इसमें। तो थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना पड़ा था क्योंकि अभी फैमिलीज़ आ रही थी, तो मेरे बहुत खुश हुई थी इसमें बैठ के। तो हम लोग पहले भी एक दफ़ा प्लेयर लैंड में आए थे, तो तब इतने ज़्यादा इसमें भी झूले नहीं थे क्योंकि ये तब इस्टेब्लिश हो रहा था। तो हम लोगों ने मोशन राइड ली थी और थोड़े बहुत झूले लिए थे। तो लेकिन अब जब हम आए हैं तो कुछ अरसे के बाद आए हैं, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, तो उसके बाद भी हम लोग ऐसे आए ही नहीं। तो चक्कर तो लगता रहता था रहीम यार खां का, लेकिन हम लोग प्लेयर लैंड नहीं आए थे। लेकिन अब जब हम आए तो काफ़ी नई चीज़ें बन चुकी थी और काफ़ी अच्छा सेटल हो चुका था। तो यहाँ पे ये ट्रेन चल पड़ी है और इसने पूरे जो प्लेयर लैंड था, क्योंकि ये जो ट्रेन की उन्होंने पटरी बनाई हुई थी, जो ट्रैक था वो ऊपर था और बाकी सारा प्लेयर लैंड जो है वो नीचे था सेट किया हुआ। तो इस वजह से यहाँ से सारा प्लेयर लैंड नज़र आ रहा था। तो उसके बाद बस थोड़ा बहुत इंजॉय करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और फिर हम लोगों जो भाई हैं उन्होंने कहा कि हम चलते हैं पिज़्ज़ा खाने। आयशा ने कहा तो यहाँ पे रहीम यार खां में एक नया जो है वो डिक्सी पिज़्ज़ा बना है, यूके का ब्रांड है। तो हम लोग वहाँ पे चले गए और फाइनली हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो आज भी हम लोगों का जो है वो काफ़ी हेक्टिक डे गुज़रा है, क्योंकि पहले स्कूल गए हुए थे, बच्चे भी स्कूल थे, मैं खुद भी स्कूल गई हुई थी। तो स्कूल से आने के बाद हम लोग इधर आए और पहले कुछ दिन हम लोग घर में रहे और उसके बाद फिर हम लोग ऐसे प्लेयर लैंड गए और अब हम डिक्सी पिज़्ज़ा चले गए थे। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने बच्चों के लिए फ्राइज़ मंगवाई थी और तकरीबन रात के 9 बज चुके थे आई थिंक, और काफ़ी लेट हो चुका था। तो लेकिन ये जो डिक्सी पिज़्ज़ा है इसका इन्वायरमेंट भी अच्छा था और पिज़्ज़ा तो इनका बहुत ही कमाल का था। तो काफ़ी मज़ा आया हमें। तो बिल्कुल एक अलग सा टेस्ट भी था पिज़्ज़े में। तो ये मीरा कुबैत की और अस्मारा की फ़्राइज़ हम लोगों ने ऑर्डर की थी, साथ में पिज़्ज़ा मंगवाया था। तो पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का था। जो सादकाबाद के रहने वाले हैं या रहीम यार खां के हैं तो उनको तो शायद पता हो, लेकिन अगर आप लोग नहीं गए हैं उधर तो एक दफ़ा विज़िट करिएगा। काफ़ी अच्छा, हमें तो बहुत अच्छा लगा और काफ़ी इंजॉय किया। तो उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और आयशा और भाई को हम लोगों ने उनके घर छोड़ा और फिर हम लोग वापस अपने घर आ गए और तकरीबन रात के 10 बजने वाले थे। तो जब हम वहाँ से निकले हैं और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। तो अब फाइनली हम लोग घर आ रहे थे रात को। तो उसके बाद फिर मैं ये वीडियोस भी मेरी ऐसे ही पेंडिंग पे रह गई, मैं नहीं अपलोड कर पाई। तो उसके बाद 12 रबीउल अव्वल आ गया। तो उस दिन को हम लोग ऐसे ही मनाते हैं जैसे एक ईद का दिन होता है। और मेरे बैद बिल्कुल तैयार हैं, इन्होंने जुलूस पे जाना था पापा के और रज़ा के साथ, और ये बिल्कुल तैयार हैं। ये हमारी गाड़ी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो 12 रबीउल अव्वल का दिन भी हमारे लिए एक ऐसे ही ईद का दिन होता है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी इस दिन। तो बहुत मोतबर दिन है हमारे लिए। तो बस इन्होंने जुलूस पे जाना था, तो उसके बाद ये दिन भी ऐसे ही हमारा गुज़रा। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरी इस व्लॉग में ऐड हो गई थी, लेकिन जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ पॉसिबल हुआ, कुछ नहीं पॉसिबल हुआ। काफ़ी जो है वो चीज़ें रह भी गई, क्योंकि अब रूटीन थोड़ी चेंज हो चुकी है। पहले लॉकडाउन था, छुट्टियां थी, हम लोग घर में होते थे तो कोई मुश्किल नहीं था। तो ये है 23 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर की शायद। तो हम लोग उस दिन जायका गए थे, क्योंकि मीरब की बर्थडे 23 को होती है। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जाएंगे जायका। तो बर्थडे तो हमने सेलिब्रेट कर ली थी, तो इसलिए फिर हम लोग 23 को जायका गए थे। और ये तकरीबन 7 से 8 मंथ के बाद हम लोगों की एक आउटिंग थी
होटल में जाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन था और उसके बाद भी हम लोग नहीं गए। हालात नॉर्मल हो भी गए थे लेकिन फिर भी हम लोग नहीं गए, क्योंकि पापा मना करते थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, जो भी है वो घर में बनाएं, घर में खाएं। तो हम सेफली घर में ही मैं पकाती थी, घर में ही हम लोग खा लेते थे। तो इस वजह से हम लोगों का बाहर चक्कर नहीं लगा। लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि जब मीरब की बर्थडे होगी तो हम जाएंगे, क्योंकि उबैद की जब भी बर्थडे होती थी तो हम लोग लाजमी जाते थे। तो इस वजह से उबैद की बर्थडे पे भी हम लोग नहीं जा सके थे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था उबैद की, तो हमने उबैद मीरब की हमने घर में ही सेलिब्रेट कर ली थी। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम जब मीरब की बर्थडे होगी तो हम लोग जायका लाजमी जाएंगे, क्योंकि अब तो मीरब माशाल्लाह बोलती भी है बहुत अच्छा, हर सेंटेंस पूरा जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं ऐसे ही बोलती है। तो फाइनली हम लोग जायका पहुंच गए वहाँ पे। मीरब उबैद को उनको झूले बहुत पसंद हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे जो स्लाइड थी ये तो बहुत ही पसंद है दोनों को, तो इन्होंने स्लाइड वगैरह ली, कुछ झूले लिए, तो ऐसे ही काफ़ी इंजॉय किया। तो उबैद थोड़ा डरता है, थोड़ा है इसमें कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ है, लेकिन मीरब माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है। तो यहाँ पे मीरब जो है वो जंपिंग कर रही थी, लेकिन उबैद डर रहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा ऊपर। लेकिन मीरब को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है। तो बस जी ऐसे ही हमारा ये थोड़ा सा टाइम गुजरा। उसके बाद इन्होंने झूले वगैरह लिए और फिर ऑर्डर दिया हुआ था, मैं और शफ़ा इनके साथ थे। तो थोड़ा टाइम इनके साथ हम लोगों ने गुजारा, क्योंकि अब मौसम भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना डिनर किया, ऑर्डर वगैरह दिया हुआ था। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोग फाइनली घर आ गए। तो ये व्लॉग जो है जिसमें ये काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन कुछ सेलिब्रेशन थी हमारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो कुछ ज़्यादा ख़ास भी नहीं था, होप्स हो कि आप लोगों को ना लगे, लेकिन हमारे लिए बहुत ख़ास था क्योंकि फैमिली का टाइम था, अपने बच्चों का था, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस जब हम लोग आने लगे हैं तो रज़ा ने उबैद को फोर्स किया, तो उबैद अपने पापा की बात बहुत मानता है, तो इसने भी थोड़ी जंपिंग की। तो बस ऐसे ही मेरा ये व्लॉग एंड हुआ। काफ़ी इसके पोर्शन थे, तो होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी और इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।